व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एको सीरीज के एपिसोड नंबर 2 के बारे में। इससे पहले एपिसोड नंबर 1 भी हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाइए और एंजॉय करिए। एंड साथ ही आपको बता दूं कि हमने बर्लिन सीरीज को भी फाइनली खत्म कर दिया है, तो अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो देर किस बात की, जाइए एंड उसे भी एंजॉय करिए। वेल, तो एको के लास्ट एपिसोड में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे माया लुपेस की बैक स्टोरी चल रही है एंड एट द एंड उसने किंगपिन को शूट कर दिया था और वो निकल गई थी विल्सन फिस्क के सारे लोगों को मारने के लिए। लेकिन एपिसोड के एंडिंग में हमें पता चला था कि किंगपिन अभी जिंदा है। सो नाउ लेट्स बिगिन एपिसोड नंबर 2। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक पास्ट सीन को दिखाते हुए एंड यहाँ पे हम देखते हैं कुछ नेटिव अमेरिकन को और यहाँ पे चल रहा है एक गेम। ये गेम काफी जानलेवा है। यहाँ पे एक रेड टीम है और एक ब्लू टीम है। जो टीम जीतेगी वो यहाँ पे रह सकती है और जो टीम हारेगी वो हमेशा के लिए एलिमिनेट कर दी जाएगी। पहले तो यहाँ पे रेड टीम ब्लू टीम पे भारी पड़ रही होती है, लेकिन तभी ब्लू टीम वाले अपने सबसे पावरफुल मेंबर को बुला लेते हैं और वो यहाँ पे आके पूरी बाजी पलट के रख देता है। अब रेड टीम हार रही थी एंड ब्लू जीत रही थी, पर तभी रेड टीम में एक लेडी को कुछ विजन्स आते हैं और यहाँ पे उसे अपने एंसेस्टर्स दिखाई देते हैं। इसके बाद उसके अंदर अचानक से काफी ज्यादा पावर आ जाती है एंड फाइनली अपने पावर के बेसिस पे वो ब्लू टीम को हरा देते हैं। तो ये तो था पास्ट का सीन। नाउ लेट्स कम बैक इन द प्रेजेंट टाइम। यहाँ पे हम देखते हैं कि एको सो रही होती है और जैसे ही वो उठती है तो उसे दिखाई देता है कि उसके कजन यानी कि बिस्किट्स ने उसे कई सारे मैसेज करे हुए हैं। और जब वो बाहर जाके देखती है तो यहाँ पे बिस्किट उसके लिए काफी सारा सामान लाया होता है जो कि माया ने उससे मंगाया है। इसके बाद वो उसे एक और लिस्ट दे देती है एंड कहती है ये सामान भी लाने के लिए। यहाँ पे बिस्किट उसे पूछता है कि क्या हम सही चीज कर रहे हैं, क्या ये इलीगल नहीं है। तो माया उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे देती है जिससे कि वो अपना मुंह बंद रखे। इसके बाद हम देखते हैं कि बिस्किट जाता है एक शॉप पे और ये होती है उसके और माया के नाना स्कली की शॉप। वेल, उनके नाना एक पॉन शॉप चलाते हैं, PORN वाला नहीं, PAWN वाला। तो यहाँ पे बिस्किट उनकी काम करने में हेल्प करता है और साथ ही वो सामान भी ले जाता है जो कि माया ने उससे मंगाया था। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं चूला को जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रही होती है दुकानों के बारे में, यानी कि वो कुछ शॉप लगाने वाले हैं, इसी बारे में उनका डिस्कशन चल रहा होता है। और तभी उन्हें फील होता है कि माया यहाँ पे आ चुकी है। वेल, माया ने इस चीज को बिल्कुल सीक्रेट रखा हुआ है, यानी कि अभी तक किसी को ये बात नहीं पता है, लेकिन उन्हें इस चीज की फीलिंग आ गई और पता चल गया कि माया यहाँ पे आ रखी है। इसके बाद चूला जाती है हेनरी के पास और उससे पूछती है कि क्या माया यहाँ पे आई है। तो हेनरी उसे बता देता है कि हाँ, वो यहाँ पे आ रखी है। फिर चूला उससे माया के यहाँ पे आने का रीजन पूछती है तो हेनरी उससे कहता है कि देखो, रीजन तुम ना ही जानो तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज एज वी ऑल नो अगर चूला को ये बात पता चली कि माया यहाँ पे विल्सन फिस्क के लोगों को मारने के लिए आई है तो उन्हें काफी ज्यादा टेंशन हो जाएगी। तो अब चूला हेनरी से कहती है कि प्लीज बॉनी को ये बात मत बताना कि माया यहाँ पे आ रखी है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो बताती कि कुछ टाइम पहले उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत अनबन हुई थी, जिससे कि शायद दोनों को एक दूसरे की बात का बुरा लगा होगा और शायद यही रीजन है कि माया बॉनी की हेल्प नहीं चाहती। और साथ ही वो हेनरी से ये भी कहती है कि माया को बिस्किट्स को इस चीज में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा इनोसेंट है और माया के चक्कर में बेचारा वो फंस जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि माया और बिस्किट कार में कहीं पे जा रहे होते हैं और यहाँ पे माया बिस्किट के फोन में एक ट्रैकर लगा देती है जिससे कि बिस्किट्स माया की लोकेशन को ट्रैक कर सके। इसके बाद माया ने जो भी सामान बिस्किट से मंगाया था वो सब लेके वो ट्रेन के ऊपर कूद जाती है और फाइनली हमें पता चलता है कि वो ये सब कुछ क्यों मंगा रही थी। इसके बाद वो एक डब्बे में कूद जाती है और नेविगेट करने लगती है उस जगह को जहाँ पे उसे पहुंचना है। फाइनली उसे जिस डब्बे में जाना था वो उस डब्बे में पहुंच जाती है और यहाँ पे उसे एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है जिसे वो ओपन करती है तो हमें नहीं दिखाया जाता कि उसमें क्या है। इसके बाद वो उसके अंदर बॉम्ब लगा देती है ताकि अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ये सामान डिस्ट्रॉय हो जाए। इसके बाद जब वो डब्बे से बाहर आ रही होती है तो यहाँ पे उसका पैर चेन में फंस जाता है और ये वही चेन है जो कि दो डब्बों को आपस में जोड़ के रखती है। वेल, उसका असली पैर यहाँ पे नहीं फंसा होता, बल्कि जो स्टील का पैर उसने लगा रखा है वो ना सिर्फ फंसता है बल्कि डैमेज हो जाता है। बिस्किट्स भी उसकी लोकेशन ट्रैक करते हुए उसके पीछे आ रहा होता है एंड यहाँ पे माया काफी ज्यादा ट्राई कर रही होती है वहां से निकलने की, लेकिन वो इतनी ज्यादा पावर जनरेट नहीं कर पाती। तभी उसे विजन आते हैं उसी लेडी के जो कि हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी और वो रेड टीम की तरफ से फाइट कर रही थी। इसके बाद उसे एक और विजन आता है जो कि उसी एंसेस्टर का होता है जो कि उस लेडी को भी आया था। इसके बाद माया के अंदर अचानक से पावर आ जाती है और वो खुद का पैर निकाल लेती है, लेकिन चलने में उसे अभी भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। अब बिस्किट्स ट्रक लेके यहाँ पे पहुंच जाता है एंड आगे होता है एक टनल, यानी कि माया के पास बस एक ही चांस है, उसको जल्दी से बिस्किट्स के ट्रक में कूदना पड़ेगा। वो हिम्मत करके उसके ट्रक में जंप कर लेती है एंड यहाँ पे बिस्किट्स भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि देखो माया, अगर तुमने किसी आलतू फालतू चीज की चोरी करी होगी अपनी जान को इतना रिस्क में डाल के, तो मैं तुम पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने वाला हूँ। तो यहाँ पे माया रिवील करती है कि मैं कोई चोरी करने के लिए नहीं गई थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो ट्रेन न्यूयॉर्क में पहुंच चुकी है एंड फिर जब उस कंटेनर को वेयर हाउस के अंदर लाके खोला जाता है तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है एंड हम देखते हैं कि माया ने एक नहीं बल्कि कई सारे बॉम्ब लगा रखे थे और यहाँ पे पूरा का पूरा वेयर हाउस डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद हेनरी के पास कॉल आता है एंड उसे पता चलता है कि जो सामान इन लोगों ने न्यूयॉर्क भेजा था उसमें किसी ने बॉम्ब लगा दिया और अब वो ब्लास्ट हो चुका है।
फिर वो जाके सभी से मिलता है एंड कहता है कि चिंता मत करो, मैं हमारे ऊपर ये बात नहीं आने दूंगा, बिकॉज जो कुछ भी हुआ है वो बीच में हुआ है, हमारी साइड से कोई गड़बड़ घोटाला नहीं हुआ है, हमने वो बॉम्ब लगा के नहीं भेजा। एंड यहाँ पे हेनरी को पता चल चुका है कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि माया का है। वेल ये सारा का सारा सामान था किंग पिन की इंडस्ट्री का, यानी कि सारा सामान एक तरीके से किंग पिन के अंडर आता है। तो माया ने किंग पिन का सामान ही डिस्ट्रॉय किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने नाना के पास बैठी होती है और यहाँ पे उसका मेटल वाला पैर रिपेयर कर रहे होते हैं। तभी हेनरी माया को मैसेज करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ तुमने किया है और तुम्हें मुझसे एक बार मिलना पड़ेगा। तो यहाँ पे माया भी रिप्लाई देना चालू कर देती है। वो कहती है कि देखो उन लोगों ने पहले मुझ पे हमला किया, इसीलिए मैंने उन पे अटैक किया। तो यहाँ पे हेनरी उससे कहता है कि देखो उनकी आर्मी काफी ज्यादा बड़ी है और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उन्हें हरा सकती हो। इसके बाद वो रिप्लाई देती है कि देखो मैंने एक तरीके से उनके सारे के सारे हथियार डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, तो बिना हथियार के तो वो हमला कर नहीं सकते और अगर करेंगे भी तो उन्हें टाइम लगेगा। तभी हम देखते हैं कि माया के नाना उसके लिए एक नया पैर बना देते हैं और कहते हैं कि पुराने वाले को रिपेयर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक तुम इससे काम चलाओ एंड इसी बहाने कुछ दिन यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि वैसे भी आजकल तुम यहाँ पे आती नहीं हो। माया उस पैर में कंफर्टेबल तो नहीं होती लेकिन काम चलाने के लिए ठीक है। तभी माया को शॉप में दिखाई देती है कुछ मूर्तियां एंड इनकी शक्लें बिल्कुल उनकी तरह दिखती हैं जिनकी माया को ग्लिम्स आते हैं, यानी कि उसके एंसेस्टर्स। वो इनके बारे में अपने नाना से पूछती है तो उसके नाना वही एपिसोड नंबर 1 वाला सीन एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वो लोग एक केव में खो गए थे एंड तभी एक लेडी ने उनकी हेल्प करी। यही सारा ओरिजिन वो उसे एक्सप्लेन करते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बिस्किट्स को। लास्ट टाइम जब वो माया के साथ गया था तो उसके ट्रक को काफी ज्यादा हार्म हो चुका है एंड चूल्हा अगर ये देखेगी तो काफी ज्यादा गुस्सा करेगी, इसीलिए वो ट्रक को रिपेयरिंग शॉप में ले आता है। तब यहाँ पे बॉनी बिस्किट्स को किसी काम से कॉल करती है और यहाँ पे गलती से बिस्किट रिवील कर देता है कि माया यहाँ पे आ चुकी है, यानी कि माया टाउन के अंदर है और अब बॉनी को भी ये बात पता लग चुकी। इसके बाद हम देखते हैं कि माया एक जगह पे बैठी होती है और तभी यहाँ पे आ जाता है हेनरी। हेनरी माया को सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है कि देखो जिस पाथ पे तुम चल रही हो उसमें ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को खतरा है और तुम्हें क्या लगता है तुम अकेली उनसे फाइट कर सकती हो। वो कहता है कि ये मत सोचो कि खाली तुम खतरे में हो, तुम अपनी पूरी की पूरी फैमिली को डेंजर में डाल रही हो। लेकिन इस वक्त माया ये सब कुछ नहीं सोच रही है, वो बस चाहती है किंग पिन की जगह लेना। एंड बिल्कुल एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि उसके पास बॉनी का मैसेज आता है जो कि उससे पूछते है कि तुम टाउन में हो एंड मुझे बताया भी नहीं। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो फिलहाल के लिए तो कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है एंड ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि एपिसोड नंबर 3 में क्या होता है। Well, if you enjoyed this one, then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new in the channel. Share it as much as you can, and if you have any query, just comment down and let us know. So, we'll see you in the next one. Till then, peace up.